संविधान अस्तित्व में आया तो आम आदमी ने उसमें स्वयं को अछूत नहीं पाया। क्या वक्त आ गया है भैया, अरे गहरे नत्थू खैरे भी दफ्तरों में काम करने लग गए हैं। हमारे पैरों की जूती हमारी पगड़ी बनना चाह रही है। सही कहा। सुनो, मुझे एक गिलास पानी देना। अरे भाई सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ सुन रहे हैं, पर क्या है ना कि आपके लिए यहाँ पानी नहीं है। तो बाहर वो मटका किसके लिए रखा है? वो आप जैसों को छोड़कर सबके लिए है। तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। क्यों? ये भी तुम्हारे ईश्वर ने कहा है। हाँ, आप अच्छे से समझ लो, ये पानी आपके लिए नहीं है। मैं महाराजा से इसकी शिकायत करूंगा। अरे कर लीजिए, महाराजा को इतनी ही पड़ी है आपकी, तो महल से आपके लिए विशेष जल की व्यवस्था कर दे। अच्छा, अब तो मैं ये पानी पीऊंगा ही। अरे राम 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 राम, तुम्हारे राम ने तो शबरी के झूठे बेर खाने से परहेज नहीं किया, और तुम पानी की जात तय करते हो। लो, मैंने तो मटका छू लिया और उससे पानी भी पी लिया। अब अरे आप तो ब्राह्मण है ना, आपको इतना तो ज्ञान होगा ही कि अशुद्ध जल को शुद्ध कैसे करते हैं। नहीं मालूम? मैं बताऊं? अमेध्या शवा चंडाला मध्या माम संधि दूषिता। महाराज, कभी वृद्धा हरित स्मृति भी पढ़ लिया कीजिए। अरे इसे तो संस्कृत का ज्ञान है। वृद्धा स्मृति, बाप रे बाप, इससे तो बहस करना ही बेकार है पंडित जी। क्यों बाबा, ये तुम्हारे होटल में क्या धांधली चल रही है? कैसी धांधली तिगरा? अच्छा, क्या तुमने इस पासी होटल में एक अछूत को नहीं रुकवाया? तुमको मालूम है ना कि इस बस्ती में ये सब नहीं चलता। पारसी समाज की इज्जत का अरे कुछ तो ख्याल रखो। उसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये कैसा शोर हो रहा है? बाहर निकालो। अच्छा, तो आप श्रीमान ठहरे हैं यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक पारसी का नाम रखने की और यहाँ कमरा लेने की? हम जानते हैं तुम नीच जाति को। सुनो मिस्टर, ये पारसी लॉज है और नियम के हिसाब से तुम जैसे अछूत यहाँ नहीं रह सकते। उसको बाहर निकालो। बाहर निकालो। दिकरा, सीधे सीधे बताओ, कब लॉज खाली कर रहे हो? बस मुझे एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, तब तक मैं कोई दूसरी जगह ढूंढ लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, आज की रात इस जगह को छोड़ देना, वरना तुझे चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ेंगे हम, समझे? समझ गया ना तू अच्छे से? हम जानते हैं तुम नीच जाति को। तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। तुम जैसे अछूत यहाँ नहीं रह सकते। वरना तुझे चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ेंगे हम, समझे? उसको बाहर निकालो। पशु से पशुतर जीवन जीना, हर क्षण अछूत होने की वेदना झेलना, इतना पढ़ा लिखा होकर भी अपमान पे अपमान के कड़वे घूंट पीना। भीमराव, क्या तुम अत्याचार के विरोध में केवल श्लोक ही सुनाते रहोगे? केवल होटलों से हमेशा बाहर ही निकाले जाते रहोगे? क्या बचपन से आज तक जो झेला है आगे भी झेलते रहोगे?
भीमराव, जुल्म करने से बड़ा पाप है जुल्म सहना। मैं खामोश नहीं रहूंगा। अपने लिए, अपने अपनों के लिए, हर दबे कुचले भारतीय के लिए, अपने हक से वंचित स्त्री, पुरुष और बच्चों के लिए मैं अधिकार का एक धारदार हथियार बनकर वार करूंगा हर गलत व्यवस्था के सौतेले व्यवहार। मैं अभी से प्रण लेता हूं, आज से मेरा संपूर्ण जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पित होगा मनुष्य और मनुष्यता के लिए, समाज के बेहतर भविष्य के लिए, मानव अधिकार के लिए, भारत के लिए। उस महाप्रण की अनुगूंज को शायद मोहम्मद अली जिन्ना कभी सुन ही नहीं पाए थे और विरोध में खड़े थे नए भारत के। बादरान इस्लाम, वायसराय वेबर ने हमारे साथ गद्दारी की है। क्रिप्स ने अपने हुनर का नाजायज इस्तेमाल किया है। पैट्रिक लॉरेंस से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने हमारे पीठ पर छुरा घोंपा है। इंसानियत के तमाम पैमाने तोड़कर कांग्रेस को सरकार में शामिल कर लिया गया, जबकि कांग्रेस ने पहले ही साफ साफ इनकार कर दिया था। और ऊपर से तुर्रा ये कि ये सब हमसे इजाजत लिए बगैर किया गया है। ऐसे हालत में अगर मुझे मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों की गैरत और उनके हुकूक को बचाना है तो मेरे पास कोई और दूसरी सूरत ही नहीं बचती, क्योंकि कांग्रेस तो सिर्फ हिंदुओं की है। आज मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन की अपील करता हूं। आए अल्लाह के बंदो, अगले जुम्मा मुबारक के रोज 16 अगस्त से हम सीधे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और तभी हम अपने हथियार रखेंगे जब तक हमें हमारी मंजिल मकसूद यानी पाकिस्तान मिल नहीं जाता। कायदे आजम, क्या हमारा ये डायरेक्ट एक्शन अहिंसक होगा? मुझे गांधी की अहिंसा पर जरा भी यकीन नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बहन रेहाना, राखी बांध दो। लेकिन भाईजान, आज तो राखी का त्योहार नहीं है। हाँ बहन, लेकिन आज राखी बांध दो। जो स्थितियां देश में बन रही है उससे तो यही लगता है कि शायद ही हम कभी साथ में कोई त्योहार मना सकेंगे। अब तो तय है कि पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। भाईजान, क्या चंद लोग हमारे मुकद्दर का फैसला करके ये तय कर देंगे कि अब हमारा एक मुल्क 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा? हाँ बहन, यही राजनीति है। ईश्वर करे जमीन बटे दिल नहीं। इंशाल्लाह भाईजान। फर्जी सरकार तो बन गई, लेकिन उसके कदम कदम पर दुश्वारियां थीं। फिर भी 9 दिसंबर 1946 को संविधान के वजूद को दुनिया के सामने लाने के लिए सभी लोकतंत्र के मंदिर मतलब संसद में इकट्ठा हुए मुस्लिम लीग ने जिसका बहिष्कार कर दिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। राजनीतिक विरोध के कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मुंबई प्रांत से निर्वाचित होना संभव नहीं था। इसीलिए जोगिंदर नाथ मंडल और अनुसूचित जाति के अन्य सदस्यों के सहयोग से वे बंगाल से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। सभी उपस्थित महानुभावों ने शपथ ली और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अमृत
बहनों और भाइयों, यदि आप मुझे क्षमा करें तो इस राष्ट्र में जहां जाति संप्रदाय के इतने विवाद फैले रहते हैं, वहीं आप समस्त गुणीजनों ने मुझे संविधान सभा का अध्यक्ष चुनकर मुझे अपनी जाति से बाहर कर दिया है, अपने बराबर में बैठने से वंचित करके एक पृथक स्थान पर बैठने के लिए विवश कर दिया है। साथ ही मुझे ऐसे पद पर बिठा दिया है जिसमें रहते हुए मुझे ध्यान रखना है कि मैं किसी विशेष दल, किसी विशेष मानसिकता एवं पंथ का व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष हूँ। महोदय, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए जयकार साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का ये अभिप्राय है कि जब तक मुस्लिम लीग और रजवाड़े के प्रतिनिधि सभा में उपस्थित न हो, तब तक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बहस और वोट स्थगित कर दिया जाए। हाँ, बोलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब। महोदय, यदि ये रेजुलेशन पोस्टपोन किया जाता है तो क्या गारंटी है कि मुस्लिम लीग आएगी और सेशन को अटेंड करेगी? ये बात मेरी समझ के परे है। आरोप है कि ब्रिटिशों के रवैये से मुस्लिम लीग को यह कल्पना करने का प्रोत्साहन मिला है कि वह संवैधानिक सभा के अंतिम निर्णय को बदल सकते हैं, और ऐसा हरगिज नहीं होगा। इस प्रस्ताव के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद पहली बार एक सशक्त विद्रोही सुर गूंजा था। ये सुर देश के उस महानायक का था जिसने इंसान को इंसान होने का दर्जा दिलाया था, जिसने अपने प्रज्ञा कर्म से भारत के संविधान जैसा सबसे पवित्र ग्रंथ लिखकर देश को कृतार्थ किया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्पीच के बाद जब बाबा साहेब खड़े हुए तो सभा में बैठे सारे लोग भयभीत थे और सबका विचार यही था कि बाबा साहब आम्बेडकर बोलेंगे तो विरोध पर ही बोलेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? डॉक्टर आम्बेडकर, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अरे, ये तो विरोध में ही बोलेंगे और कड़वा ही बोलेंगे। देखना, जयकर की ही तरफदारी करेंगे और मुस्लिम लीग की भी। महोदय, मेरे मित्र डॉक्टर जयकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो मुद्दा उठाया है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम लीग की गैर हाजिरी में इस संकल्प पर आगे निकलना ठीक नहीं होगा। लेकिन महोदय, मुझे इस महान देश के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक ढांचे के भावी विकास और अंतिम आकृति के बारे में लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मैं मानता हूं, आज हम राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक नजरिए से बटे हुए हैं। हम लड़ाकू खेमों का एक समूह है, और मैं तो ये भी मानने को तैयार हूं कि मैं भी उनमें से एक हूं। लेकिन महोदय, तब भी मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि समय और हालात ठीक हों तो इस देश को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि जब मुस्लिम लीग से मुसलमानों का मोह भंग होगा तो उन्हें खुद समझ आ जाएगा कि अखंड भारत ही उनके लिए बेहतर है। संविधान सभा के हर एक सदस्य के दिल को छुआ था। पूरी सभा तालियां बजा रही थी। उस व्यक्ति के लिए तालियां बजा रही थी जिसने हद दर्जे की गरीबी देखी और कभी न खत्म होने वाला बीहड़ देखा। दलित होने के अपमान की जहरीली वेदना से ही पग पग पर विरोध के कांटों को बिछा पाया। जिसने मनुष्यता के दर्जे से खारिज मनुष्य को उसका हक, उसका अधिकार दिलाने के लिए अपनी देह को पूरी तरह परिवर्तन के यज्ञ में झोंक दिया था। ये तालियां संघर्ष के महायज्ञ की भट्टी में तपकर कुंदन हुए उस राष्ट्र नायक के लिए थी जो सबके बाबा साहेब आम्बेडकर है। 21 जनवरी तक